हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जीएस के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर, जो आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी ग्रुप डी के लिए स्पेशल होगी। और दोस्तों, आपको बता दें, जैसा कि एसएससी 10+2 की परीक्षा चल रही है, जिसमें जीएस के 30 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। दोस्तों, हमें इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएस के 30 क्वेश्चनों को चुना है, जो एसएससी 10+2 में बार बार रिपीट हुई हैं और रिपीटेड क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो पेपर देने से पहले इन क्वेश्चनों को ज़रूर देखें। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, 1904 में लिखित पुस्तक अल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का लेखक था। ऑप्शन नंबर ए है नीलकंठ शास्त्री, बी है मौसम, सी है बी स्मिथ और डी है राय चौधरी। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों, कमेंट बॉक्स केवल आंसर देने के लिए बना है। अपनी कोई भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, इसलिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें, इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी.ए. स्मिथ। बी.ए. स्मिथ अल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का लेखक था। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु। ऑप्शन नंबर ए है तांबा, बी है लोहा, सी है कांसा और डी है पीतल। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा। मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु तांबा थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष है वह दूरी जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है। बी, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। सी, वह समय जो सूर्य की किरण पृथ्वी तक पहुंचाने में लेती है। डी है वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचाने में लेता है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह एसएससी में वर्ष 2020 में पूछा गया था। ये एसएससी 10+2 में वर्ष 2020 में पूछा गया था। और आप इस क्वेश्चन को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये एनटीपीसी में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में भी पूछा गया है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। यानी प्रकाश वर्ष क्या है? वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी भारत का मुख्य नवपाषाणकालीन स्थल है। ए है चिरान, बी है जोरवे, सी है आजमगढ़, डी है उपरोक्त सभी। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिरान। ऑप्शन नंबर ए, चिरान। चिरान पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल है। ऑप्शन नंबर, इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया, कार्य का मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जूल, बी है न्यूटन, सी है वाट और डी है डाइन। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा एक प्रोकैरियोटिक कोशिका समूह का जंतु है? ऑप्शन नंबर ए है जीवाणु, बी विषाणु, सी कवक, डी सभी। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु। अगला प्रश्न है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए है शतपथ ब्राह्मण सामवेद का है, बी है तैत्तिरीय ब्राह्मण ऋग्वेद का है, सी है पुराणों की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई, या डी है कलहण की रचना अष्टाध्यायी में कश्मीर का इतिहास है। इस क्वेश्चन का आप आंसर जल्दी से करिए। ये प्राचीन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। ऋग्वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार
ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बता दें शतपथ ब्राह्मण सामवेद का है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही सत्य है। तैत्तिरीय ब्राह्मण ऋग्वेद का है, तैत्तिरीय ब्राह्मण ऋग्वेद का है, तैत्तिरीय ब्राह्मण नहीं है, तैत्तिरीय आरण्यक हैं। और ऑप्शन नंबर डी है कल्हड़ की रचना अष्टाध्यायी में कश्मीर का इतिहास, ये भी गलत है। और ऑप्शन नंबर सी पुराण की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई, ये भी गलत है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शतपथ ब्राह्मण सामवेद का है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया है विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है 5 जून मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बी है 5 जून क्योटो प्रोटोकॉल, सी है 5 जून पेरिस समझौता और डी है 5 जून स्टॉकहोम सम्मेलन। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। ये क्वेश्चन 2020 में एनटीपीसी में पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2021 में एनटीपीसी में पूछा गया है 14 मार्च को। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है द प्रेसिडेंट ईयर के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए के.आर. नारायण, बी है प्रतिभा पाटिल, सी है प्रणब मुखर्जी और ऑप्शन नंबर डी है अमरीश कुमार। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रणब मुखर्जी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रणब मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 10 है सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कुड़प्पा चट्टान, बी धारवाड़ चट्टान, सी गोंडवाना चट्टान या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर्वाधिक कोयला गोंडवाना चट्टान में पाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 16 सितंबर, बी है 16 अक्टूबर, सी है 15 दिसंबर और डी है 10 दिसंबर। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16 सितंबर। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है घुमरी लोक नृत्य है बुंदेलखंड, बी बरसाना, सी मिर्जापुर और डी सोनभद्र। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुंदेलखंड। घुमरी लोक नृत्य कहाँ का है, बुंदेलखंड का। प्रश्न नंबर 13 है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1949, सी है 26 जनवरी 1950 और डी है 26 नवंबर 1949। जल्दी से आप इस प्रश्न का सही आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। दोस्तों आपको बता दें इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी 1950। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष हैं ए सरदार पटेल, बी गांधी जी, सी राजेंद्र प्रसाद या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरदार पटेल। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी नहीं जुड़े थे। ए है सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी खिलाफत आंदोलन या सी बारदोली सत्याग्रह या डी में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है। दोस्तों आपको अगर इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट में ज़रूर इसका आंसर कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 16 है अवंती महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन ए है विराटनगर, बी माहिष्मती, सी श्रावस्ती या डी कुशीनगर। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रावस्ती। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माहिष्मती। अवंती महाजनपद की राजधानी माहिष्मती थी। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने अंतरिम मंत्रिमंडल का बहिष्कार क्यों किया? ए है अलग संविधान सभा के गठन की मांग पर, बी जिन्ना को प्रधानमंत्री पद की मांग पर, सी प्रांतीय चुनाव में धांधली के कारण, या डी बेबल के कहने से। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलग संविधान सभा के गठन की मांग पर। चलते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 18, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य। ए है मध्य प्रदेश, बी मिजोरम, सी अरुणाचल प्रदेश, या डी आंध्र प्रदेश। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, देश की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन चलाई गई है, ये करंट का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी चेन्नई, या डी केरल। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। दिल्ली में पहली ड्राइवरलेस ट्रेन चलाई गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए कानपुर, बी गोरखपुर, सी भोपाल, या डी मुंबई। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर। गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हवाना किसकी राजधानी है? हवाना किसकी राजधानी है? ए क्यूबा, बी वियतनाम, सी फिजी, डी साइप्रस। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्यूबा। हवाना की राजधानी क्या है? हवाना किसकी राजधानी है? क्यूबा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया है, समर्थ योजना संबंधित है, ये भी करंट से पूछा गया है। कपड़ा उद्योग में प्रशिक्षण से, बी कौशल विकास से, सी ग्रामीण बीमा योजना से, डी महिला सुरक्षा से। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपड़ा उद्योग में प्रशिक्षण से। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर, बी बलिया, सी सोनभद्र, डी सहारनपुर। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला क्या है? बलिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 24, लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचकांक है, किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए शैवाल कवक, बी शैवाल प्रोटोजोआ, सी कवक मास, या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैवाल कवक। लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचकांक है, ये शैवाल कवक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मृदा राक्षस किसकी रचना है? ए विशाखदत्त, बी रामेश्वर, सी पतंजलि, और डी पाणिनि। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशाखदत्त। मृदा राक्षस की रचना विशाखदत्त है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी चित्र का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है? ए कार्निया, बी रेटिना, सी आइरिस, या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेटिना। किसी चित्र का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक विचलन किस रंग का है? ए हरा रंग, बी पीला रंग, सी नीला रंग, और डी बैगनी रंग। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी रंग। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए लौटते हुए मानसून से, बी पश्चिमी विक्षोभ,
सी दक्षिणी पश्चिमी मानसून, या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून से। ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पश्चिमी मानसून से। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। अगला प्रश्न है, टमाटर में कौन सा वर्णक पाया जाता है? ए लाल, बी लाइकोपिन, सी लाइकेन और डी लाइकोप्रोटीन। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाइकोपिन। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाइकोपिन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारे इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। ऑप्शन नंबर ए धान की खेत से, बी गोबर के खाद से, सी पशुओं की जुगाली से और डी सभी से। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सभी से। मीथेन गैस का उत्सर्जन धान के खेत से होता है। आप देखे होंगे कि जब धान लगाया जाता है तो उनमें से कुछ बुलबुले निकलते रहते हैं, तो ये क्या होती है? मीथेन गैस निकलती है। गोबर की खाद से भी निकलती है और पशुओं की जुगाली यानी पशुएं जब पागुर कहते हैं उसे, जब पगुराते हैं तो उसमें देखना कुछ उनके माउथ से जो है झाग की तरह निकलता है, वो मीथेन गैस होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आज का हमारा यह क्लास यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों आपको बता दें कि आप जीएस में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे इस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम इस पर डेली मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और जो आने की संभावना है। दोस्तों आपको बता दें हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास भी मिलेगी। इस प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।